औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आपके इल्म में होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्लास 8 की न्यू बुक को शाया कर दिया हुआ है और इस बुक की एक्सरसाइज 1.12 और 1.13 को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.14 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो डेफिनेशनों को समझना होगा। एक है यूनियन ऑफ टू सेट और एक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ दिस सेट आर इज़ डिनोटेड बाय सिंबल यू। यूनियन सेट के अंदर आपने क्या करना है, आपको दो सेट दिए जाएंगे ए और बी की फॉर्म के अंदर। आपने इनके दरमियान एक सिंबल लगा देना, ये यू टाइप का एक सिंबल होता है, ये यूनियन को शो करता है। ये सिंबल लगा देना और आपने दोनों सेट लिख देने हैं, जैसे कि पहले ए वो सिंबल और बी, ए का सेट सिंबल और बी। अब आपने लिखना कि आपने तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ आपने लिख देना होता है। यूनियन कहता है कि जो सेट मेरे पास ए के अंदर है मेंबर्स है और जो बी के अंदर मेंबर, आपने उन सब को लिख देना है तरतीब के साथ वन टाइम। और इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन भी वही है, लेकिन इसमें जो साइन है वो उल्टे यू की टाइप तरह का हो जाता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको दो सेट दिए जाएंगे, आपने इसका सिंबल लगा देना है और जो सेट एक्स के अंदर मेंबर होगे, अगर वो सेट वाई के अंदर मेंबर हो तो वो आपने लिखने हैं, यानी कि जो कॉमन मेंबर होगे वो लिखने हैं, बाकी को आपने छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो आपने वो नहीं लिखना। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है तो आपने 2 को लिख दिया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है तो आपने 4 को भी लिख दिया। यानी कि इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन मेंबर होगे आपने सिर्फ उन्हें लिखना है, जो कॉमन नहीं होगे आपने उनको नहीं लिखना। ये दो डेफिनेशन थी जो हमने सबसे पहले देखनी थी। पहले हम इन तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे इसकी तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। और बी पार्ट आपने सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को इसी मेथड के साथ। फिर बी पार्ट को हम इन दोनों क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। वेरीफाई करने लगे हैं ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। दो सेट है ए और बी, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए यूनियन बी। यहाँ पे हमने लिखा ए यूनियन बी, पहले ए लिखा हुआ है तो हमने पहले ए का सेट लिख दिया हुआ, फिर यूनियन का सिंबल दिया और फिर बी का हमने सेट लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे। यूनियन हमने देखा डेफिनेशन में कि हमने ए सेट के अंदर जितने भी मेंबर है वो भी लिख देने होते हैं और बी सेट के मेंबर है वो भी लिख देने होते हैं, लेकिन लिखने हमने वन टाइम होते हैं। तो देखिए ये मेंबर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक थे, तो हमने 1 से लेकर 10 तक सारे लिख दिए और यहाँ पे था 11 और 12 और साथ में हमने 11 और 12 भी लिख दिया। ऐसे राइट हैंड साइड में हम देखें कि बी यूनियन ए है तो बी यूनियन ए लिखा, बी का पहले सेट लिखा, फिर यूनियन, फिर ए का सेट लिख दिया। तो यहाँ पे भी देखिए 1 से लेकर 10 तक मेंबर है तो हमने 1 से लेकर 10 तक मेंबर सारे लिखे। उसके बाद 11 और 12 था, 11 और 12 भी लिख दिया। तो फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब आया था वो राइट हैंड साइड के जवाब के इक्वल है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब ऐसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी भी करेंगे, जिसके अंदर सेट में ए दिया हुआ वो 1 से लेकर 15 तक है और बी में हमें इवन नंबर मिलेंगे देखने को 6 से लेकर 20 तक। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी लिखा, पहले ए का सेट लिख दिया, फिर यूनियन और फिर बी का सेट लिख दिया और ए यूनियन बी इज इक्वल हो गया 1 से लेकर देखिए 15 तक नंबर कंटिन्यू थे, तो 1 से लेकर 15 तक हमने नंबर लिख दिए। उसके बाद 16, 18 और 20 3 मेंबर हमने और ऐड कर दिए। राइट हैंड साइड हमें देखने को मिलेगी, वहाँ पे भी देखिए बी यूनियन ए दिया हुआ है, तो पहले बी का सेट लिख दिया, फिर यूनियन, फिर ए का सेट लिख दिया। तो यहाँ पे भी हमें 1 से लेकर 15 तक नंबर कंटिन्यू मिल रहे थे, तो हमने 1 से लेकर 15 तक नंबर लिख दिए और यहाँ पे देखा 16, 18 और 20 था, 16, 18 और 20 भी साथ लिख दिया। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल। अब हम बी पार्ट के जरिए करेंगे, इंटरसेक्शन मेथड के साथ करेंगे। तो वहाँ पे भी ए सेट है 10 तक और बी सेट में 7 से लेकर 12 तक नंबर है। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली ए इंटरसेक्शन बी का, तो पहले ए का सेट लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कॉमन देखने थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 तक कोई नंबर यहाँ पे नहीं है तो हमने नहीं लिखा। 7 नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है तो हमने 7 लिख दिया। 8, 9, 10 था, 8, 9 और 10 तो वो 8, 9, 10 भी हमने लिख दिया। जो इस सेट के अंदर मेंबर है, अगर वो इस सेट के अंदर मेंबर थे तो वो हमने लिख दिए। राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो वहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 7, 8, 9, 10 तो 7, 8, 9, 10 ये मेंबर कॉमन थे तो वो हमने लिख दिए।
यहाँ पे 11 और 12 है, यहाँ पे 11 और 12 नहीं है तो वो हमने नहीं लिखा। तो जब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 को हम जब सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन है बी का, तो ए में देखिए हमें 1 से लेके 15 तक नंबर मिलेंगे तो वो हमने लिख दिए। बी के अंदर 6 से लेके 20 तक इवन नंबर मिल रहे हैं, हमने वो भी लिख दिए। अब देखा यहाँ पे हमारे पास 6 था, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 12 और 14 है, 12 और 14 भी आपके आ गए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है, तो हमारे पास जो सेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे राइट हैंड से जब हम लेके बी इंटरसेक्शन ए का, तो पहले बी के सेट लिख दिए, फिर हमने ए का सेट लिख दिया, और फिर जब हमने में कॉमन देखा तो इसमें जो कॉमन आ रहे थे 6, 8, 10, 12 और 14 आ रहे थे, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी था, तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को वेरीफाई करेंगे। एक्स यूनियन ब्रैकेट में वाई यूनियन जी इज इक्वल है एक्स यूनियन वाई और ब्रैकेट में यूनियन जी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इन चारों पार्ट के ज़रिए, फिर हम बी मेथड की तरफ आएंगे तो उसको भी हम चारों पार्ट के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम पहले यूनियन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स यूनियन ब्रैकेट में वाई यूनियन जी और एक्स यूनियन वाई और ब्रैकेट में यूनियन जी। एक्स का सेट है हमारे पास है ए बी सी डी, वाई सेट है बी डी सी एफ और जी इज इक्वल है सी एफ जी एच। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। वाई यूनियन जी, वाई यूनियन जी लिख दिया, वाई का सेट क्या दिया था बी डी सी एफ, यहाँ पे बी डी सी एफ लिख दिया, फिर यूनियन लगाया और जी का सेट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यूनियन क्या कहता था, वो कहता है सबको तरतीब के साथ आपने लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए बी सी डी एफ जी एच सारे मेंबर्स को हमने लिख दिया एक दफ़ा। अब इनकी तरतीब आगे पीछे भी काट दो तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर हमने क्या करना, जब हमने एक्स ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लिया, फिर हमने जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सॉल्व करना है। अब एक्स यूनियन और ब्रैकेट वाली सारी रकम, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पहले हम एक्स वाई यूनियन जी लिख देते हैं, बाद में एक्स यूनियन एक्स का सेट लिखते हैं। तो आपने पहले एक्स का सेट लिखना है, फिर यूनियन का आपने सिंबल देना है, फिर आपने वाई यूनियन जी का सेट लिखना है। तो देखिए एक्स का सेट था हमारे पास ए बी सी डी, तो ए बी सी डी लिख दिया, फिर यूनियन लगाया, फिर हमने वाई यूनियन जी का सेट लिख दिया, तो हमारे पास वाई यूनियन जी का सेट आ गया। तो यहाँ पे भी तरतीब के साथ आपने एक दफ़ा लिख देना ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, यहाँ पे एफ जी एच, यहाँ पे एफ जी एच, ये हमारे पास आ चुकी हुई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे एक्स यूनियन वाई और यूनियन जी। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, एक्स यूनियन वाई, तो एक्स हमारे पास है ए बी सी डी यूनियन, और वाई है बी सी एफ बी डी सी एफ। पहले एक्स यूनियन वाई को निकाला तो ए बी सी डी वैसे ही आ गया, साथ में एफ से ऐड कर दिया। अब यही सेट हम दोबारा लिखेंगे और यूनियन जी के साथ, तो यूनियन जी हम लिख दिया सी एफ जी एच। अब देखिए ए बी सी डी एफ तक सेम आ गया, जी एच साथ में लगा दिया। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब आ रहा है वो राइट हैंड साइड के जवाब के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ चुकी हुई है राइट हैंड साइड के। ऐसे नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने एक्स यूनियन ब्रैकेट में वाई यूनियन जी को करना है। तो पहले हम वाई यूनियन जी करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए सेम एलिमेंट आ चुके हुए हैं, और जब हमने एक्स को साथ रखा तो पहले हमने एक्स का सेट लिख दिया, फिर यूनियन, फिर जो जवाब आया था उसको हमने साथ लिख दिया। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक मेंबर सेम आ चुके हुए हैं, और यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा मेंबर कोई नहीं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ऐसे हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो एक्स यूनियन वाई पहले हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हमने एक्स का सेट लिख दिया, फिर यूनियन, फिर वाई का सेट लिखा। और यूनियन कहता है कि सबको आपने एक दफ़ा लिख देना होता है, चाहे वो इसमें कॉमन है या नहीं कॉमन। तो 1 से 10 तक सारे मेंबर लिख दिए। ऐसे यूनियन जी साथ लगाया तो यूनियन जी में भी 10 तक आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो ऐसे हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी आपके सामने है। देखिए पहले हमने वाई यूनियन जी निकाल दिया हुआ है, फिर हमने एक्स के साथ उसका इंटरेस्ट यूनियन लिया है, और हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है। अब इसमें फ़र्क देखिए, इसमें -1 भी है। अब -1 एक अलहदा से वैल्यू आ चुकी हुई है, आपने -1 को अलहदा लिखना है और +1 को अलहदा लिखना है। यही नहीं कि आपने सिर्फ एक दफ़ा लिख देना, ऐसा नहीं करना। -1 भी आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, ठीक है। ऐसी राइट हैंड साइड देखनी है तो यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे 1 है, पहले -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और बाकी मेंबर भी बारी बारी ऐसे ही आ जाएंगे। तो आप देखिएगा बाद में कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ रहा होगा वो राइट हैंड जवाब के इक्वल आ रहा होगा। ऐसे इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए पहले हमने वाई यूनियन जी को हमने निकाला, फिर हमने एक्स का साथ यूनियन ले लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ चुके हुए हैं। अब हमने 2-3 दफ़ा सवाल को सॉल्व कर लिया हुआ है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स लिख देने होते हैं। तो देखिए सारे मेंबर्स बारी बारी आते जा रहे हैं। अब हम पार्ट बी की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट बी में देखिए इंटरसेक्शन आ चुका हुआ है।
इंटरसेक्शन में क्या करना है, काम वही है, आपने पहले ब्रैकेट के अंदर वाली ले लेनी रकम, y इंटरसेक्शन z, ये y का सेट आ गया, इंटरसेक्शन z का सेट आ गया। अब जो इस सेट के अंदर मेंबर है, अगर वो इस सेट के अंदर सेम है तो वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे b है, यहाँ पे b नहीं है तो वो आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे d है, यहाँ पे d है तो वो भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे f है और c है, तो यहाँ पे देखिए f और c है तो वो आपने लिख दिया। ऐसे अपने x का सेट साथ में लिखा, तो यहाँ पे देखिए c और f, c और c सिर्फ कॉमन है, f तो है ही नहीं, तो यहाँ पे c है, यहाँ पे भी c है, तो यहाँ हमने c लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो सेट आ रहा है वो c आ रहा है। ऐसे जब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो हमने x इंटरसेक्शन y लिया पहले, तो इसमें देखिए a b c d था, यहाँ पे b और d और c है, तो देखिए b d और c ये 3 मेंबर हमने लिख दिए जो कि कॉमन आ रहे थे सेट में भी। और जब हमने साथ में z का सेट भी लिखा तो वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे हमारे पास सिर्फ c सेट जो सा वो कॉमन है। देखिए हमारे पास जस्ट c सेट कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, उसमें भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया, इंटरसेक्शन लगाया, तो देखिए क्या 6 7 और 8 कॉमन थे तो वो हमने लिख दिया। फिर हमने x का सेट भी साथ लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए 6 7 और 8 3 6 7 और 8 मेंबर्स कॉमन थे तो वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लिए। ऐसे जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो वहाँ पे भी हमने x इंटरसेक्शन y लगाया कि x इंटरसेक्शन y लगा दिया, फिर इंटरसेक्शन z लगाया तो हमारे पास 6 7 8 आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे खुद समझने की कोशिश करें कि आपको ये समझ आता है कि नहीं आता, क्योंकि अब ये मेथड एक ही है जो कि हम बार बार हम उसी मेथड को दोहरा रहे हैं। तो आप इसे देखें, इसमें भी यही है कि देखें जो चीज़ कॉमन है वो लिखनी है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 कॉमन था, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी 4 कॉमन था तो हमने 4 ही लिख दिया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में भी देखिए 4 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आएगी। इन तमाम पार्ट में आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के आ रही है। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन जो आपके सामने है। आप एक दफ़ा खुद देखें, इसे समझने की कोशिश करें कि आपको इससे समझ आती है कि नहीं आती। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये तो एक्सरसाइज 1.14 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने डिटेल के साथ सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की जानिब बढ़ेंगे। तब तक ले दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।